राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रमेश आर्य जी, प्रवक्ता वाणिज्य राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज हिसार और समर्पित स्वयंसेवकों, आज बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है कि हम समाज सेवा का पर्याय राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन करने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमें ताजिंदगी याद रहेगा। राष्ट्रीय योजना के शिविर पूरे भारतवर्ष में लगाए जाते हैं, जिसमें लगभग 40 लाख विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। महात्मा गांधी जी की ये सोच थी कि भी ये शिविर लगाने से बच्चों के अंदर परिश्रम की भावना जागृत होती है, समर्पण की भावना जागृत होती है। Now I would like to invite Dr. Ramesh Arya, Commerce Professor, Government College Hisar. So please welcome with loud claps. आदरमान सम्मान के योग्य परम आदरणीय श्री दीपक गुप्ता जी प्राचार्य, श्री अशोक गर्ग जी, सम्माननीय श्री सतीश वर्मा जी और सभी गुरुजन और इस देश की ताकत और महक प्यारे प्यारे मुस्कुराते नौजवान छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं सभी गुरुजनों को मैं नमन करता हूं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में इतना बढ़िया ये कैंप आपका चल रहा है और स्कूल की साफ सफाई देख के मैं बड़ा खुश हुआ, अच्छा लगा। एक बहुत ही बढ़िया भव्य दिव्य जानदार और मैं कहूँगा कि शानदार आयोजन यहाँ पर आपने किया है। आप सभी विद्यार्थी, एनएसएस कैंप के वॉलंटियर्स और टीचर्स सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसमें कैंप में आप मुख्य रूप से सामाजिक दायित्व के बारे में सीखते हैं, सामाजिक चेतना इसमें विद्यार्थी में बढ़ती है और साथ साथ श्रम के प्रति सम्मान वो आप करना सीखते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या है कि साफ सफाई का कार्य है, स्वास्थ्य के बारे में है, पर्यावरण के बारे में है ना, ये सारे कार्य आप सीखते हैं। देने का महत्व है ना, देने का बड़ा महत्व, समाज को हमें देना चाहिए। आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आता है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें इन्होंने आपको बताई हैं कि लड़कियों की जो शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, पुराने समय में मेरी मदर बताते थे कि उस टाइम 2 पैसे का कायदा आता था। 2 पैसे का कायदा, प्रिंटिंग बड़ी महंगी थी इसलिए महंगा कायदा था वो, है ना। अब तो प्रिंटिंग सस्ती हो गई, अब तो और भी सस्ता हो सकता था वो। तो 2 पैसे का कायदा, पड़ोस में एक लड़की थी, उसको वो कायदा मिला नहीं था 2 पैसे का, क्योंकि लड़की थी, लड़कियों पे एजुकेशन पे कम खर्च करते थे, है ना। और आजकल आप देखते हैं, आजकल आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में 10 पीजी हैं, 10 पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, है ना। एमए, एमएससी, एमकॉम आप कर सकते हैं। तो वहां पर लड़कियों के एडमिशन होते हैं 42 से 48, 50 में से, और लड़कों के एडमिशन होते हैं वही 2 से 8, है ना। तो ये मेरिट बेस पे एडमिशन होते हैं। तो लड़कियां अपने लिए तालियां बजा सकती हैं। आपकी तालियां कहां पर गई हैं? लड़कों के कानों में गूंजी है जाके। तो मेहनत उन्होंने करनी पड़ेगी भाई। मेहनत करोगे तो एडमिशन हो जाएगा, और मेहनत नहीं करोगे तो एडमिशन कहां से होगा? मेरिट बेस पे एडमिशन है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, एक ही परसेंटेज के ऊपर कई सारे बच्चे आ जाते हैं वहां। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार पूरे हरियाणा में 1 नंबर का कॉलेज है। अब आप बोलोगे मेरे तो जो है 95.5 आए हैं, तो 95.5 वाले 10 बच्चे मिलेंगे, उसमें एडमिशन आपका होगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। समझते हो बात? डेट ऑफ बर्थ, तो उसके हिसाब से एडमिशन होगा। एक बच्चा लेना 95.5 का हमने, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा एडमिशन। तो आपने जो है मेरिट के हिसाब से आगे बढ़ना है जीवन में, और उसी से बात आपकी जो है बनेगी, है ना। अब लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, ज्यादा आगे एजुकेशन में हैं वो। अभी कॉमर्स एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई हरियाणा में, तो 71 प्रोफेसर्स को चुना गया, है ना। अब उसमें 57 जो है मैडम है और 14 जो है
जेंट्स प्रोफेसर है, ठीक है ना, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए लेडीज क्या घर का काम भी करती है और कॉलेज में भी एक्स्ट्रा काम वो कर रही है, समझते हो बात। तो मेहनत करना, इनका एनएसएस कैंप क्या सिखाता, मेहनत करना, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से काम आप करते हैं या मानसिक दृष्टि से करते हैं, ठीक है, दूसरे की हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें। तो जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो सीधे सीधे इसकी बात जो है स्पष्ट हमारे सामने है। अभी लेडीज के एग्जाम्पल आप जितने मर्जी ले लो। अभी प्रियंका सोनी यहाँ पे डीसी थी अपने शहर में, है ना, कोई साल तक डीसी रही, समझते हो बात। अभी कमिश्नर हैं मैडम दीपा हैं, तो उसके बारे में आप जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल नहीं है, जितने मर्जी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि जैसे भव्य लाल नासा की क्या है, एक्टिंग चीफ है भव्य लाल। अब अमेरिका में नासा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो नासा का फुल फॉर्म आप समझते हैं क्या है, कौन बच्चा बताएगा। तो ये बात है, समझते हो बात। क्योंकि आप लोग क्या है, आज कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना। तो अभी से आपने क्या करना है, कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही उसमें आते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है, अब नासा दिमाग में आया, आप नेट पे डालिए, उसको सर्च करिए, ठीक है, तो 2 मिनट में आपके सामने सारी चीजें। पहले तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी टीचर्स पे, अब तो नेट पे सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है ना। अब भव्या लाल क्या है कि इंडियन ओरिजिन से है, लेडी है ना। तो आप देखो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और उसकी जो हेड है तो भव्या लाल इंडियन ओरिजिन से, अमेरिका का इंस्टीट्यूट है ना। नासा एक किस्म से वहाँ गवर्नमेंट का पार्टी मानिए आप, अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी वो काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके स्पष्ट सी बात ये है कि जो बच्चा परफॉर्म करेगा, एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करेगा, है ना, एफिशिएंट वो बच्चा है, तो वही बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना। अब डॉक्टर सतीश जी ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया, आपके सामने एग्जाम्पल बैठे ही हैं, ठीक है। कहाँ मतलब कहने का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, कहाँ इस सरकारी स्कूल में हुआ, फिर कॉलेज में हुआ, अभी यूनिवर्सिटी की तैयारी है, तो यूनिवर्सिटी से आगे फिर, है ना, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, एक लंबी दौड़। तो बदावड़ का जो एग्जाम्पल है वो इन्होंने सिद्ध कर दिया है ना, इंक्रीज। तो कैरियर में क्या है, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे से आगे, आगे से आगे। तो बड़ी बात इन्होंने बताई है। तो आप सबके ऊपर वो चीज लागू हो सकती है, इसमें कोई अकेले सतीश जी की बात मैं नहीं कर रहा, हर बच्चा डॉक्टर सतीश वर्मा बन सकता है, ठीक है ना। आप अपने लिए क्लैपिंग जो है बजाइए कि बहुत अच्छे स्कूल में आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है? सीक्रेट ऑफ लाइफ एक बुक का नाम है, उसमें लिखा है कि आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ प्रकृति से मांगते हैं, वैसा ही आपको मिल जाता है, वैसे ही आप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्रेट ऑफ लाइफ है। तो सीक्रेट ऑफ लाइफ में जैसा जैसा आप सोचेंगे, आपने सोचा कि मैं तो जो है आईएएस लगना चाहता हूँ, डीसी लगना चाहता हूँ, है ना, तो आपने वैसा वैसा सोचना है, वैसी वैसी तैयारी करनी है, वैसे वैसे मित्र ढूंढने हैं आपने, ठीक है, तो आप आईएएस एक दिन जरूर बनेंगे। तो ये सीक्रेट ऑफ लाइफ एक बुक है, आप उसको नेट पे सर्च करना, उसमें आप देखना, सारी चीजें उसमें बताएगी, ठीक है। सीक्रेट ऑफ, अब तक आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्या है, जैसा आपने सोचा, जैसा आपने किया, वही आप हैं, समझते हो बात। अब आगे आप सोचेंगे, बहुत बढ़िया सोचेंगे, ऊंचा सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे, तो वैसे ही आप बन जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक होती है मिशन स्टेटमेंट, तो आपने अपना मिशन निश्चित कर लेना है, और एक मिशन स्टेटमेंट भी आप बना लें। जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट बना रखी है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं, समझते हो। ये मिशन स्टेटमेंट है। अब ये क्या है कि जैसे आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट आपका पास नहीं हुआ, आपके मित्र का टेस्ट पास हो गया, समझते हो बात। आपका टेस्ट पास नहीं हुआ, आपके मित्र का टेस्ट पास हो गया,
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिंदगी में ही आ गए, बिल्कुल पूरी जिंदगी आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टेस्ट 6 महीने बाद पास हो जाएगा। सिर्फ एक टाइम का डिफरेंस है, समझ रहे बात? एक टाइम का डिफरेंस है। आपके 2 नंबर कम आ गए, उसके 2 ज्यादा आ गए, उसका पास हो गया, आप रह गए, है ना? तो सक्सेसफुल तो आप भी हैं, सिर्फ एक टाइम का गैप है। 6 महीने बाद आप सक्सेसफुल उस लिस्ट में आ जाएंगे, समझते हो बात? तो इसलिए क्या है, एक मिशन स्टेटमेंट के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है? एक क्या है कि अपने गुरुजनों के संपर्क में रहें। अब रोशन लाल जी हैं, कितने बढ़िया टीचर हैं, है ना? उनसे आप गाइडेंस जो है लेते रहें, ठीक है? तो उनके संपर्क में रहेंगे, उससे क्या है, एनर्जी मिलती है। हमें क्या है, एनर्जी मिलती है अपने बड़े से, अपने टीचर से एक शक्ति मिलती है। जब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप अपने पास मत रखिए, आप जो अपने टीचर से डिस्कस करो, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं, आजकल एजुकेशन में आज सब कुछ सिखाते हैं हम बच्चे को, ठीक है ना? हर चीज सिखाई जाती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी शर्म वाली बात नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, आपकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, टीचर से आप डिस्कस करो। ये हमेशा ही जो है ना, प्रॉब्लम को आप अपने पास मत रखिए, डिस्कस करने से वो सोल्व हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है? ये आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। और जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में लेके चलते हैं, उद्देश्य आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? बड़ा उद्देश्य हो कि बड़ा सोचने का कोई पैसा लगता नहीं भाई। देखो क्या लगता है, कोई पैसा नहीं लगता बड़ा सोचने। तो बड़ा सोचना है आपने, अपने टीचर से कंसल्ट करना है। बड़ा सोचेंगे तो बहुत ही बढ़िया आप जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना? एक जो है ना उद्देश्य, जो भी सोचा आपने, बड़ा सोचा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना? क्लैरिटी, स्पष्टता। तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स विल इंक्रीज योर एनर्जी बाय 2 टाइम्स। 2 गुना बढ़ जाती है एनर्जी आपकी, ठीक है? अब आपने सोच लिया कि हिसार जाना मैंने, ठीक है? हिसार के कई रास्ते हैं, अब किस रास्ते जाना है पहले निश्चित कर लो आप, ठीक है? तो आप समय से, टाइम से वहां पहुंच जाएंगे। अब कई सारे रास्ते, कभी उस पे रास्ते पे चल पड़े आप, कभी उस पे चल पड़े, कभी उस पे चल पड़े, तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा ना ज्यादा। तो स्पष्टता जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो 2 लाइनें हैं कि वह राही क्या जो थक कर बैठ जाए, वह राही क्या जो थक कर बैठ जाए, और वह मंजिल क्या जो आसानी से मिल जाए। बजाओ ताली। मंजिल है बेटा, मंजिल बिल्कुल छोटी सी आपने, है ना, सोच ली तो यहाँ से सारी जाना मान लो, अब चले गए आसानी से मिल गई मंजिल। यहाँ दिल्ली जाना है ना? दिल्ली का मतलब दिल्ली कोई सर्विस करनी है आपने बड़ी, समझते हो? तो उसमें आपका टाइम लगेगा, है ना? और कोई बड़ी सोच लिया आपने, नासा में करनी है सर्विस, नासा में बड़ा सोच लिया, और समझते हो बात? तो उसमें क्या, वह मंजिल क्या जो आसानी से मिल जाए, और वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए। तो थक के नहीं बैठना, है ना? बड़ी मंजिल लेके और चलना है। जितना बड़ा सोचोगे उतनी एनर्जी आ जाएगी आपके पास, सीधी सी बात है। उतनी एनर्जी प्रकृति से आ जाती है, प्रकृति के पास देने के लिए असीमित है, ठीक है? वैसा सोचना बस आपने, और कुछ नहीं करना, सोचना है, वैसा वैसा करना काम आपने, वैसे वैसे मित्र होने चाहिए आपके, है ना? तो ये आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। एक मैं बच्चे को बताता हूँ एक्शन एंड फीलिंग। जैसे मोबाइल निकालता बच्चा ऐसे क्लिक कर देता है, ठीक है? 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ऐसे क्लिक कर दिया। वो क्लिक आपने अच्छा किया तो अच्छी साइट खुल जाएगी, वो क्लिक आपने ऐसा वैसा किया तो ऐसी वैसी साइट खुल जाएगी, समझते हो बात? तो एक्शन, क्लिक करना एक्शन हुआ, कार्य हुआ, क्लिक करना एक्शन। उसके बाद फीलिंग्स आती है, वो जो साइट आप देखते हैं फीलिंग्स आती है। तो फीलिंग्स आपके हाथ में नहीं है, एक्शन आपके हाथ में है, फीलिंग्स आपके हाथ में नहीं है, ठीक है बात? तो फीलिंग्स कैसी है, अच्छी है, बुरी है, समझते हो बात? तो एक्शन यानी कि आप अपने जीवन में एक एक सेकंड उस पर नजर रखो कि क्या मैं सही चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं, है ना? अब सेकंड के 10वें हिस्से में क्लिक किया, क्या सही क्लिक किया, गलत किया? गलत नहीं करना आपने क्लिक। तो एक एक सेकंड पे नजर रखनी है आपने, तभी जो है बात बनेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। और जो बात करते हैं हम कंपटीशन की, कंपटीशन आपने खुद के साथ कंपटीशन करना है। कल मैंने क्या किया था, कल कैसा मैंने तैयारी की, कल कैसा पढ़ा, कल कैसा व्यवहार किया, किसके साथ क्या मैंने, है ना?
तो अब क्या है कि कल से बेटर आज का दिन हो, खुद के साथ कंपटीशन करना है, खुद की प्लानिंग बनानी है, किसी दूसरे को देख के नहीं हमने करना करे, समझते हो बात। तो खुद के साथ कंपटीशन शुरू करो। अब दिन है, दिन को दो हिस्से में बांट लिया, सुबह से दोपहर तक और दोपहर से शाम तक, ठीक है। सुबह से दोपहर आपने ठीक काम किया, दोपहर का खाना खा लो, अदरवाइज खाना बंद। दोपहर से शाम तक काम ठीक किया तो शाम का खाना खा लीजिए। भाई इतना तो अपने प्रति ऐसे डेडिकेशन आप दिखा सकते हो। सुबह से दोपहर तक मैं ठीक रहूंगा, ठीक काम करूंगा, ठीक पढ़ूंगा, अनुशासन में रहूंगा, ठीक बोलूंगा, गलत शब्द नहीं बोलूंगा, है ना, दूसरे की आत्मा नहीं दुखाऊंगा। ऐसा अगर आपने किया तो फिर दोपहर का खाना नहीं खाना, आपने बिल्कुल त्याग दीजिए, समझते हो। तो इतना सा एक छोटा सा जीवन में कोई भी रूल बना लिया, उसी से जीवन में क्या है वो सक्सेस मिल जाती है। कल से बेहतर आज का दिन हमने करना होता है, सीधी सी बात ये, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका टाइम जो चल रहा है बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है ये, ठीक है। ये जो 2-3 साल 4 साल आपने सही कर लिया काम, तो पूरी जिंदगी आपकी एक नंबर गुजरेगी, ठीक है। टाइम इज करेंसी, टाइम को मैं करेंसी बोलता हूँ, टाइम इज करेंसी। जैसे आप स्कूल में आए, है ना, क्लास लगाई, फिर ट्यूशन गए, तो ये सारा प्लान्ड टाइम है, प्लान्ड टाइम, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 1 घंटा आपका 100 रुपए का नोट है, ठीक है। एक अनप्लान्ड टाइम है, खेलना है, आपने टीवी देखना है, वो क्या है 1-1 घंटा आप मानिए कि जो है वो 200 का नोट है ना, कि वो तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया। 1 घंटा खेलने का मिला है, उसमें अच्छी तरह खेलो, है ना, दौड़ लगाओ, जो भी करना पूरा उसको एंजॉय करो। जितना ज्यादा एंजॉय करेंगे आप, उतना ही ज्यादा आप जो है ना बढ़िया तरीके से जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है टाइम इज करेंसी, हमेशा आपने याद रखना है। एनसीईआरटी की बुक्स के लिए बच्चों को बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए, 1ली से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास हो, है ना, वो बड़ी काम आती है, उनको आप पढ़ते रहिए। जो आप पढ़े हैं अपने मित्र को बता दें, है ना, ये पढ़ा मैंने, तो ये बढ़िया रहता है। एनसीईआरटी की बुक्स क्या है, खाली शब्दार्थ नहीं बताती, वो भावार्थ बताती है। और जो एनसीईआरटी की बुक्स लिखते हैं वो एक बड़ी टीम लिखती है, एक बड़ी टीम प्रोफेसरों की, 10 प्रोफेसर है, 10 प्रोफेसर एक चैप्टर लिखेंगे, समझते हो बात। अब सबका देखो 2 heads are better than 1, वो तो हम समझते ही हैं, है ना। अब 2 व्यक्ति मिलके लिखे कोई चीज, एक 4 लिखे, 10 लिखे, तो और बढ़िया लिखेंगे, है ना। एक सेंटेंस, एक शब्द जो है बड़ा सोच समझ के लिखा जाता है, और पूरा नॉलेज देती है वो। तो अब क्या है कि इस तरह की बुक्स से हमने नोट्स बनाने चाहिए। अब आप +2 में पढ़ रहे हैं, यही देखना आप सिलेबस कहीं ना कहीं बीए में, बीकॉम में, बीएससी में आपको मिलेगा, यही एमएससी में फिर आगे मिलेगा, यही फिर नेट के पेपर में आएगा, ठीक है ना। अभी से थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बनाने शुरू कर दिए आपने। नोट्स क्या है कि शॉर्ट में बनाते हैं हम, जैसे पानीपत की लड़ाई आपने पढ़ ली तीनों डिटेल से, अब शॉर्ट में नोट्स तो शॉर्ट में बनेंगे। भाई पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, किसको हराया गया, दूसरी कब हुई, किसको हराया, तीसरी, तो ये नोट्स हो गए, है ना, शॉर्ट में एक लाइन में लिखा गया, है ना, कब हुई और किसको हराया। तो इस तरह शॉर्ट नोट्स आपने बना लेने चाहिए, क्योंकि जब भी पेपर देने जाते हैं आप इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन आपने जो नोट्स बना रखे हैं आपने खुद अपने हाथ से, तो फट से आप पढ़ लेंगे, है ना, रिवाइज कर लेंगे बिल्कुल 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, समझते हो बात। तो नोट्स बनाना अभी से आप शुरू कर दें, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस भी उसमें होती है, आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे सारी चीजें तसल्ली से, है ना, तो वो बड़ा बढ़िया रहता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं भाई बताओ आप, क्योंकि अपना करियर ठीक हो, अपना जीवन ठीक प्रकार से गुजरे, है ना, हम एक अच्छे इंसान बने। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हम एक अच्छे इंसान बने और जो है ना अपना जीवन ठीक प्रकार से आगे चलाएं। तो वो कार्य है, तो उसके लिए धीरे धीरे आपने क्या करना है कि अपना कार्य वो धीरे धीरे आप एक पॉजिटिव लाइन में, एक सही दिशा में चलते जाएंगे तो सही मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। एकदम से तो कुछ होता नहीं, आप एकदम से मैं ऐसे सीख लूँ। अब ये सोनिया लड़की है, अब ये स्टेज कर रही है, अभी सीख रही है ना, तो कम से कम इससे आप जो है आप खुद भी स्टेज पे आप मजाक में स्टेज पे आके बोल के बताओ, है ना, फिर धीरे धीरे और भी चीजें सीख जाओगे आप। क्लास में स्टेज के ऊपर 10 बच्चे बैठे, टीचर आया नहीं, तो कोई टॉपिक आपने तैयार किया वो बता दिए क्लास वालों को, क्या सीख जाओगे तुम उसी बहाने से, ठीक। तो सीखना है हमने जीवन में। और मैं बच्चे को कहता हूँ कि रीड इन टाइम स्लॉट्स,
तो टाइम स्लॉट्स हैं, जैसे आप पढ़ते हैं लगातार, मान लो कोई बच्चा 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं पढ़ना आपने। आप पढ़े मान लो 45 मिनट 50 मिनट पढ़ लिए, तो 10 मिनट का गैप दो आप, ठीक है। 10 मिनट उठ लिए, घूम लिए, फिर लिए, फिर बैठ लिए, है ना। चाय पानी पी लिया, जूस पी लिया, फ्रूट खा लिए, कोई ड्राई फ्रूट खा लिए, है ना, समझते हो बात। तो फिर क्या है, फिर बैठ के पढ़ लिए, ठीक। तो अब क्या है कि टाइम स्लॉट्स में आप पढ़ते हैं तो फिर ज्यादा पढ़ पाएंगे। ये आपने विशेष तौर से इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में उसमें नहीं करना आपने, क्योंकि माइंड के बारे में आप लोग जानते हैं, लेफ्ट माइंड है, राइट माइंड है ना। अब लेफ्ट माइंड क्या है, लॉजिकल सोचता है ज्यादा, और राइट माइंड क्या है, जो चित्र वगैरह हैं, कलात्मक हैं, इन चीजों को ज्यादा देखता है। तो बैलेंस हम जो है दोनों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। हम लेफ्ट माइंड का ज्यादा करते हैं, अब राइट वाला ऐसे पड़ा रहता है, अब उसका एक प्रयोग शुरू कर दें हम, तो फिर क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ जाएगा, समझते हो बात। तो चित्रों की सहायता से हम कोई चीज याद करें तो उसका फायदा मिलता है, वो लॉन्ग टर्म में याद रहता है। चित्र हमारे को लॉन्ग टर्म में याद रहेंगे। कहीं भी कोई मंदिर देखा आपने, मस्जिद देखी, गुरुद्वारा देखा, वो चित्र याद रहेगा आपको। वो लैब दिख रहे हैं, वो याद रहती है हमेशा हमारे को, है ना, तो चित्र है। तो चित्रों से दिमाग क्या है कि वो जल्दी जो है याद कर लेता है। तो ये आपने मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं बताता हूँ बच्चे को इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में, कि जो कुछ इनपुट हम दे रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब खाना आप डेली खाते हो, समोसे 4 समोसे खा जाते हो, तो दिमाग चलेगा नहीं चलेगा। समोसा, अब समोसा दिमाग के ऊपर बैठ जाता जाके ऐसे यूं करते, तो वही साइज उसका वही उसका, है ना, तो ऐसे कवर कर लेता उसको। तो जैसा शुद्ध सात्विक आप खाना खाते हैं तो उसका प्रभाव बॉडी पे आएगा, दिमाग पे भी आएगा, है ना। तो शुद्ध सात्विक खाना, शुद्ध सात्विक विचार आपने रखने हैं, तो ये आपने विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम में यही है। काउंटिंग एंड काउंटिंग के बारे में आपने सुना है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब लाइफ भी वही है, लाइफ में जितना गुड़ डालोगे, जितने अच्छा जाए, शुद्ध सात्विक खाना खाया, शुद्ध सात्विक आपके विचार हैं, है ना, पूरी नींद आप लेते हैं, ठीक है, तो उसका फायदा मिलेगा। गहरी नींद लेते हैं, तो 8 घंटे सो लिया और 8 घंटे पूरी रात ऐसे मस्कोड़े मारता रहा, कभी उधर है, तो उसका नींद का कोई फायदा हुआ नहीं। तो गहरी नींद आपको आए तो उसका फायदा आपको मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको पता लगेगा, है ना, नेक्स्ट डे पूरा दिन आप सही पढ़ सकोगे। और नींद आपकी सही नहीं है तो फिर क्या, नहीं पढ़ सकोगे। तो सोने का प्रबंध, मैं हमेशा कहता हूँ मैं सोना सिखाता हूँ। कोई कहते हैं कि मैं उठना सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं सोना सिखाता हूँ। तो सोना मतलब आपने टाइम से सोना चाहिए। मतलब आप 10 बजे शाम को सोना चाहते हैं, 10 बजे आप सो जाइए, ठीक है। और सोने की से पहले थोड़ा तैयारी होनी चाहिए कि आसपास कोई फालतू सामान ना पड़ा हो, है ना। अब पानी में, गर्म पानी में पैर धो के तेल लगा के आप नीचे पैर पे अच्छी तरह से रगड़ के सोओगे ना, बड़ी गहरी नींद आती है ना। लगे तो सारे 5 मिनट और 8 घंटे आपकी गहरी नींद होगी, बढ़िया फर्स्ट। तो ये इनपुट में आ जाता है। इनपुट में छोटी छोटी बातें हैं, वो आपने ध्यान रखनी होती हैं। अपना टाइम मैनेजमेंट है वो सारा बना के रखे, वो इनपुट हो गया, है ना। हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। तो ऐसा इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। तो इसमें क्या है कि जैसे एनएसएस के बच्चे हैं, आप लोग सभी अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि एनएसएस में जो बच्चे आते हैं सभी एक क्रीम आ जाती है पूरे स्कूल की। ये समझते हो आप ये बात, है ना, जिसमें सेवा भाव भी है और बच्चे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट भी होते हैं। मैं कहता हूँ इनका व्हाट्सएप ग्रुप जैसे बनाए रखा होगा रोशनलाल जी ने, है ना। तो इसमें क्या है कि बच्चों को हम जो है अच्छी बातें उसमें ग्रुप में डाल लें, जैसे कोई एक्सपर्ट्स को जोड़ लें, जैसे साइंस के एक्सपर्ट हो गए सतीश जी, है ना। तो टाइम टू टाइम ग्रुप में कोई ऐसा मैसेज हो बढ़िया बच्चों के फायदे में, उसमें डाल दिया, ठीक है। तो एक करियर से संबंधित वो ग्रुप बन गया, ठीक है। उस ग्रुप में जो है ना, अब लॉन्ग टर्म में बच्चे क्या है वो जुड़े रहेंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें उसका फायदा मिलेगा फिर सभी बच्चों को, जो एनएसएस में है सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। और जब तक सक्सेस नहीं होगी तब तक आप उस ग्रुप से जुड़े रहिए, है ना। हम एक्सपर्ट्स को उसमें जोड़ लेंगे, एक्सपर्ट्स आपको अच्छे अच्छे मैसेज देंगे, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, पूछ सकता है ना। मान लो मेरा नंबर उसमें है आपके पास, तो आप फोन करके पूछ लो, सर ये प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने, समझते हो बात। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, दूर होगी प्रॉब्लम, है ना। तो ग्रुप का एक जो है ना, कम्युनिटी जो इकट्ठे है, समूह है, समूह का एक फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है।
तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा हम करेंगे, ठीक है। आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया नॉलेज डॉक्टर साहब ने दिया है। इसमें से आधी क्या 1/4 चीजें भी आप दिमाग में लेके जाओगे तो जिंदगी में कामयाब हो। Thank you so much, sir, for your motivational speech. Please clap again. और डॉक्टर साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मोटिवेशनल ये लेक्चर्स दिया है उससे मैं भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूं आप लोगों से। तो आप समय समय पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर आते रहे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत पर्सनैलिटी है सर, मुझे बहुत सर रमेश जी स्माइलिंग फेस है। सर देख रहे हैं, सर सोनिया को देख रहे हैं, करते सर इतना मतलब ग्लैड फील कर रहे हैं। सर आपको देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक स्माइलिंग ये चीजें, और सर ने वर्ड्स यूज किए हैं। मैडम सुमन से आपने सीखना खुद की रिस्पेक्ट करना, है ना। नहीं जब भी बात आती थी ना भाई महिलाओं की, तो ऐसे करते थे ऐसे करके ऐसे करते थे। वो मेरी आदत है, तो मैं ऐसे करती हूँ। नहीं, बाकी मुझे इतने मतलब अरे सिंपल वे में सर ने जो वर्ड्स यूज किए ना, मतलब बहुत सिंपल वे में यूज किया। कई कहते हैं स्ट्रिक्ट वर्ड्स का यूज करते हैं, कई इतने ज्यादा गहरे डीप वर्ड्स होते हैं कि शायद बच्चों की नॉलेज से बाहर हो जाते हैं वो, लेकिन सर ने सिंपल वे में, और इतनी अच्छी बात है सर मैंने तो बहुत कम सुनी है। पता नहीं, हमें लगा कि आज एक्चुअल में कॉलेज का स्टाफ यहाँ पर है और हमें कुछ सीखने को मिला है सर, बहुत बहुत ज्यादा। मैं सर के लिए तो स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए हुए विशिष्ट अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित करे। तो प्लीज सभी स्टाफ स्टेज पर आ जाए। मैं सम्मान आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आर्यन को, वो आए और